जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, आनंद में रहें। आज हमारे पास में जो चर्चा है वो ये है कि बहुत लोग ये बात कहते हुए मिलेंगे तुम्हें कि हम पूजा तो बहुत करते हैं पर पूजा का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। और यह सत्य भी है कि हम पूजा बहुत करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, गुरुजनों का संग करते हैं, परंतु हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए बहुत लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके द्वारा हमें संसार में सुख मिल जाए, संसार की भौतिकता मिल जाए, हमारी जो इच्छाएं उनकी पूर्ति हो जाए। तो इसके लिए हमने निरंतर खोजने का प्रयत्न तो किया। भाई संत महात्माओं के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं प्रभु हम क्या करें, हमारे संसार में कष्ट है, हमारी पीड़ा है, आर्थिक पीड़ा है या शारीरिक पीड़ा है या मानसिक पीड़ा है, जो भी पीड़ा होती है उस पीड़ा को लेकर के हम चले जाते हैं, उस दर्द की गहराइयों को भी हम बताते हैं और वो भी अपनी कोई ना कोई युक्ति बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो युक्ति नहीं बताते, वो युक्ति बताते हैं कि भाई इस देवता का आप लोग भजन करें, पूजन करें, ऐसा करें, वैसा करें। अब बात इस बात की है कि भाई जो जितना जानता है, जिस चीज में वो गहराई तक पहुंचा है, जिसका उसे अनुभव है, वो उसी बात को बताएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है और ना कोई विरोधाभास है इसमें। भाई मेरे पास जो है मैं उसी बात को करूँगा, जितना मुझे ज्ञान है मैं उतनी बात करूँगा, जितनी मैंने पढ़ाई की है, जितनी मैंने शिक्षा अर्जित की है, जितनी मुझ पर गुरु कृपा है, मैं उतनी ही बात कर सकूँगा। भाई जितना अध्ययन किया है, जितना पाया है, जितनी डिग्री है उनके पास में वैसी नौकरी लगती है उनकी, ऐसी उनकी शिक्षा है, उसी प्रकार की नौकरी है। तो जिस प्रकार का जिसने जो अध्ययन किया है वो वैसा ही बताता है। अब बात इस बात की है कि वो बताता है वो हमारे लाभ में है या नहीं, हमारे काम में आता है या नहीं आता है। ये थोड़ा सा समझने का अवश्य प्रयत्न करेंगे कि हम लोग डॉक्टर के पास गए, किसी वैद्य के पास गए, अब पीड़ा हमारे सर में है, परंतु पहुंच गए हम हड्डी विशेषज्ञ के पास। अब उससे हमने कहा है कि हमें पीड़ा है, हमारे सर में दर्द है, तो वो अपने को ये नहीं कहना चाहता है, ये नहीं बताता है भाई मैं हड्डी विशेषज्ञ हूं, मैं सर दर्द के बारे में नहीं जानता, मैं तुम्हारे पेट के दर्द को नहीं समझ सकूंगा, या मैं आंखों के दर्द को नहीं समझूंगा, तुम्हारी दाढ़ों में जो दांतों में दर्द है उसे मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आप डेंटल के पास भी जाइए, जो जैसा डॉक्टर है उसके पास चले जाइए। ये नहीं बताता है, ये थोड़ा संकोच कर जाता है, क्योंकि उसके मन में ये होता है कि ये जब मैं नहीं कुछ कहूँगा तो ये कहेंगे कि ये डॉक्टर साहब कुछ जानते नहीं है। केवल फर्क इतना हो गया है, आज हमें कोई भी परेशानी होती है, हम गांव में भी बैठ जाएं, समाज में बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं, थोड़ी सी कोई भी बात कहने लगे तो अनेकों वैद्य हो जाते हैं। सब लोग बताने लगते हैं, जिन्हें कोई अध्ययन नहीं है, जिन्होंने दवा का उस औषधि का प्रयोग भी नहीं किया है, वो भी बताने लगते हैं भैया अमुक वनस्पति के पत्ते रगड़ लेना और इसे लगा लेना, इस तेल को लगा लेना है, या उपाय कर लेना, ये उपाय कर लेना। बहुत वैद्य मिल जाएंगे, बहुत बताएंगे, क्योंकि वो भी अपनी प्रभुता बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ जानते हैं, हम भी कुछ समझते हैं, हम वैसे ही नहीं घूमते, हम ज्ञानवान हैं, हमने भी समाज को देखा, हमने अध्ययन किया है, इसलिए वो सब लोग बताते हैं। आप लोग कभी चले जाए, सत्संग की बातें होने लगे तो सब लोग सत्संग की बातें करने लगेंगे, बड़ी बड़ी सत्संग की बातें होंगी, निराकार ब्रह्म तक की बात होंगी, ज्ञान वैराग्य की बात होंगी, और जिस ज्ञान और वैराग्य से हमें कोई लेना देना नहीं है उसकी बात होंगी। हम हर चीज को हम विपरीत बताएंगे, अरे भैया आप तो सब लोभी है, और वो कह रहा है जो चोर है, लोभी नहीं चोर है, जो निरंतर चोरी करता है, झूठ बोल करके राशन ले लेता है, झूठ बोल करके सब्सिडी ले लेता है, झूठ बोल के नौकरी लगाता है। बहुत चीज ऐसी है जो उसे नहीं करनी चाहिए और वो ही कह रहा है भैया आप तो सब ऐसा ही है। तो वो अपने को ईमानदार बताना चाह रहा है, वो अपने को सही प्रस्तुत करना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। यही अवस्था है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी,
हम नहीं समझ पाते, परंतु हम बताते हैं। और नहीं कुछ चलता है तो फिर ऐसा टेबलेट दे देते हैं जो एंटीबायोटिक कहा जाता है, उसकी कोई काट नहीं है, कि भैया परमात्मा सब कुछ करने वाले हैं, परमात्मा ही करेंगे, परमात्मा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। अब परमात्मा को अस्वीकार कौन करे? कौन कहे कि परमात्मा नहीं करता है? किसी में इतनी शक्ति ही नहीं है। जबकि कर्म की प्रधानता मानव को मिली हुई है और दी हुई है। गीता भी पढ़े हैं आप लोग, शास्त्र पुराणों को पढ़े, जहां भी पढ़े कर्म की प्रधानता है, परंतु ऐसे टेबलेट डाल देते, ऐसी बातें कह देते कि जो ना निगली जाती है और ना उगली जाती है। यदि सही रास्ता नहीं मिलता है तो हम ऐसी बातों को हम परमात्मा के अधीन होकर के छोड़ देते हैं। भैया तुम आप लोग भजन करो, निरंतर माला करो, अरे राधा राधा जपो, अरे कृष्ण कृष्ण जपो, अरे राम राम जपो, नमो नारायण जपो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो, समाधि जाओ, गायत्री मंत्र का करो, नाना प्रकार के बता दे, परंतु उसकी जो पीड़ा है उसको हम जानते नहीं। तो भैया ये नहीं कहने में क्या परेशानी है? भैया हम इस विषय में नहीं जानते। हम तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, हम मोक्ष धर्म की चर्चा करते हैं, हम संसार की चर्चा नहीं करते। कोई एक व्यक्ति नहीं मिलता है मुझे ये कहने वाला कि संसार से हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो वैराग्य की बात करते हैं। यदि आप लोग वैराग्य के बारे में जानते हो या वैराग्य को समझ चुके हो तो वैराग्य की बातें करो, बहुत अच्छी बात है। वैराग्य तुम्हें प्रिय है और वैराग्य को तुमने अपना लिया है, हृदय से अपना लिया है, तो वैराग्य की चर्चा करो, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान हो गया है, तुम्हें बोध हो गया है, तुम्हें तत्व ज्ञान का बोध हो गया है, तो बोध की बात करो, अच्छी बात है। क्योंकि तुम्हारे हृदय से जो बात निकलेगी उसे लोग समझेंगे। आप मोक्ष धर्म की बात करते हो तो मोक्ष वाले हो जाइए, कोई परेशानी नहीं। विडंबना और परेशानी क्या है कि मोक्ष की बात तो हमने की, हमें मोक्ष चाहिए नहीं, स्वयं को ही नहीं चाहिए। हम वैराग्य की बात कर रहे हैं, वैराग्य हमें ही नहीं चाहिए। हमारे हृदय में लोभ है, हम भी याचना किए बैठे, हमें भी कोई चंदा दे दे, हमारे भी बड़े बड़े आश्रम बन जाए, हमें भी धन मिल जाए। परेशानी वहां आती है कि जहां सत्य नहीं बोला जाता है, सत्य मार्ग नहीं बताया जाता है, कि हम छोटे हो जाएंगे। यदि हमने कहा कि तुम देवताओं की पूजा करो, तुम धन चाहते हो तो कुबेर जी की पूजा करो, आप स्वास्थ्य अच्छा चाहते हो तो धनवंतरी की पूजा करो, धनवंतरी की पूजा बताएंगे तो हमें कौन पूछेगा? भाई हम औषधि हम जानते हैं। तो देवताओं की पूजा को हम लोगों ने या तो अनुभव में नहीं लाए या हमने संकोच के वशीभूत होकर के बताया नहीं। क्योंकि कृष्ण भगवान ने इशारा किया था गीता में, जो लोभी व्यक्ति है, जो संसार को चाहते हैं, अभी जिनके हृदय में कामना है, संसार के भोगों की इच्छा है, वो देवताओं को पूज लें, क्योंकि देवता जल्दी से खुश हो जाते हैं और वो तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। परंतु वो प्रकृति में ही इच्छा है, ये भगवान किसने इशारा किया, वो प्रकृति में है। प्रकृति का भाव है कि वो सदैव स्थिर नहीं रहने वाली है। तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हें धन मिल जाता है तो वो यही रह जाएगा, छूट जाएगा, एक ना एक दिन छूट जाएगा। जो पाया है इस दुनिया में वो छूट जाएगा, ये भगवान किसने कहा है। और मुझे पाने का जो साधन है या मुझे पाता है वो शाश्वत है, मैं सदैव हूं, क्योंकि मैं सनातन हूं, और वो भी सनातन हो जाता है। इसी को मोक्ष कहा जाता है। उन्होंने ये इशारा किया, केवल मुझे पाता है तो वो सनातन हो जाता है, मोक्ष वाला हो जाता है। देवताओं को पूजता है तो देवताओं की गौणिकता है कि उन्हें भोग प्राप्त होते हैं, अभोगों की हमेशा अवधि होती है। मानव से भी तुम देवता भी बन जाते हो तो उसकी भी अवधि है, वो सदैव स्थिर नहीं है, ये उन्होंने इशारा किया। अब उसको ही हम लेंगे, भाई वो स्थिर नहीं है तो हम उसे क्यों लें? अरे दर्द है तेरे यार, पीड़ा है, समझ, तेरे सर पर कर्जा है, ऋणी है तुम, अर्थ चाहिए तुम्हें, धन चाहिए, तो तुम मोक्ष की बातें ना करें, जो चाहिए उसकी बात करें। यदि ये पीड़ा दूर हो जाएगी तो तुम्हें सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, और आप लोग वैराग्य की खोज में भी निकलोगे। पर निकलेंगे तब जब एक रोग दूर हो जाए, पहला दूर तो हो, जो भारी संकट है वो दूर हो जाए। अरे भूख मिट जाए हमारी तो भजन करने में हमें हो सकता है कि रुचि आ जाए, पर भूखे भजन तो बड़ा कठिन काम है। जो हमारी पीड़ा है वो हमें निरंतर घेरे रहती है, इसलिए उनसे हम जब तक मुक्त ना होंगे। भाई प्यास लगी है तुम्हें तो जल पीने की चाह बनी रहेगी, बार बार बनी रहेगी, एक बार नहीं,
जब थोड़ा भी अवसर मिलेगा तभी वो चाह प्रबल हो जाएगी। और जब जल मिल जाएगा, जल पी लेंगे आप लोग, प्यास बुझ जाएगी, तो शरीर को शांति मिल जाएगी, बुद्धि को, तन को, सबको, मन को, सबको शांति मिल जाएगी। तो बात इस बात की है कि संसार के हमें भोग चाहिए तो हमें देवताओं की पूजा तो करनी पड़ेगी, परंतु हमें वो रास्ता नहीं बताया गया, उससे हम वंचित हो गए, क्योंकि अपनी अपनी प्रभुता सब लोग बताते रहे। जो वैरागी था वो भी हमें खाली हाथ नहीं आने देता है, वो भी कुछ ना कुछ बता ही देता है, पर बताता है वो अपने व्यवहार का, जो अपना उसे अनुभव है वो जानता है, वो वैराग्य को जानता है तो वैराग्य से बताता है, वैराग्य से धन पाने के रास्ता बताता है कि तुम त्यागिए, तुम दान कीजिए, तुम झंझटों को सबको छोड़िए, तुम सुखी हो जाओगे। ज्ञान वाला ज्ञान से बताता है कि ये सब मिथ्या है। वेदांत सार सर्वस्यम ज्ञान विज्ञान में बचा अहम आत्मा निराकारो सर्व साक्षी सुखी भव। अरे आत्मा निराकार है, आकार में तू क्यों बंधन में बंधा हुआ है? तुझे सुखी होना है तो आप लोग इस देह का भी त्यागन कर दे, या देह से भी परे अपने को समझ ले। बंधन केवल है शरीर का, तेरा बंधन कोई नहीं। जग में शरीर आता और जाता, तुझको जाना कहीं नहीं। ये ज्ञान की बातें, परिभाषाएं उन्होंने समझा दी कि तुझे तो मोक्ष तक जाना है भाई, तू यहां झमेले में क्यों पड़ा है? तू सुखी होगा, निश्चित सुखी होगा। अरे तू न करने वाला है न भोगने वाला है, तू द्वंद्व में क्यों पड़ा है? तो ज्ञानी ने ज्ञान की बात बताई, वैरागी ने वैराग की बात बताई, मोक्ष वाले ने मोक्ष की बात बताई, उसी से सुख की खोज की गई। परंतु विषय ये नहीं था, विषय ये था कि हमारी तो कन्या अब विवाह के योग्य है, हमारे कर्तव्य अधूरे हैं, माता पिता असहाय की भांति घर पर बैठे हैं, उनकी भी व्यवस्था देखनी है, वो चिंतित है। हमारे ऊपर ऋण है, ऋण का भार है जो हमें निरंतर पीड़ा देता है, दुख देता है, जो संसार में समस्त दुखों से भारी दुख है। और जब तक हमारे कर्तव्य पूरे ना होंगे तब तक हमारा मोक्ष धर्म नहीं है। ना मोक्ष मिलेगा, ना हम वैरागी होंगे, ना परम ज्ञानी होंगे, हमें कोई भी मार्ग नहीं मिलेगा जब तक हम लोग अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कर लेंगे। कर्तव्य विहीन व्यक्ति को कहीं भी कोई स्थान नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। ये और बात जान लें कि आप लोग माता पिता को तिलांजलि दे करके, छोड़ करके, उन्हें असहाय छोड़ करके आप वैरागी हो जाए, वहां भी शांति नहीं मिलेगी। शास्त्रों को पढ़े, महाभारत में बहुत उदाहरण आते हैं, बहुत कथाएं आती हैं ऐसी, जिन्होंने तपस्या के बलबूते पे बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, परंतु जो प्राप्त किया उसमें उन्हें अहंकार ही हुआ कि मैंने ये प्राप्त कर लिया है। क्योंकि तपस्या का तो गुण है, ज्ञान का तो गुण है कि अहंकार आना है, वैराग का तो गुण है उसमें राग समाना है, क्योंकि उसकी पलट निश्चित होनी है। ये नहीं है। बहुत लोगों ने तपस्या की है, तपस्या का प्रभाव होता है और उसमें विजयी भी हो जाते हैं, तपस्या हमारी सफल भी होती है, परंतु अहंकार हो जाता है कि मैंने तपस्या कर ली है, मैंने ये पा लिया है। देवर्षि नारद ने तपस्या कर ली और जब काम विजयी हो गए तो ये उन्हें बोध हो गया। जब ये मालूम पड़ा कि तू तो काम विजयी हो गया, तेने तो बड़ी बड़ी अप्सराओं को ठुकरा दिया, इंद्र भी परास्त हो गए, कामदेव परास्त हो गए, जब सब पराजित हो गए, परंतु उन्होंने चारों तरफ देखा कि किसी ने देखा तो है ही नहीं मुझे, फिर कौन मानेगा मुझे कि मैं विश्व विजेता हूं, मैं काम विजेता हूं। अरे कैसे, क्या करूं? तो मान के प्रचार प्रसार तो करना पड़ेगा। तो पिता के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा कि जो काम तुम ना कर सके वो मैंने किया है। मैंने क्या किया है? मैंने काम विजयी होके आया हूं मैं, कामदेव भी पराजित हो गए हैं मुझसे। मैंने ठीक है, अच्छा काम किया है, पर ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं करते, तपस्या अपनी सुरक्षित रखनी चाहिए, आप भजन करो। वहां से चले गए, टुनक के चले गए। जो काम आप ना कर सके वो मैंने कार्य किया है, बताओ, मैं बताऊं ना, फिर कौन जानेगा कि मैं काम विजयी हूं? वही शंकर भगवान के पास जाके कह दिया कि जिस काम से आपका युद्ध हुआ था वहां आप लोगों ने लड़ाई तो लड़ी, उसका वध कर दिया, पर विजय प्राप्त नहीं की, उसको भस्म कर दिया आपने, पर वो काम मैंने जीत लिया है अपनी तपस्या के प्रभाव से। शंकर भगवान ने भी समझाने का प्रयत्न किया है कि कोई बात नहीं, जीत लिया, ठीक है, अब आगे
ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, भजन करो, नारायण भगवान की उपासना में लीन हो जाओ। नहीं, शांति नहीं मिली, विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, वहां भी इसी प्रकार की बात की। उसका परिणाम जब हम देखते हैं, जब अहंकार आ गया, जब तपस्या का अहंकार हो सकता है, तो नारद जी को हो गया, ये मद हो गया, मोह हो गया, छा गया। और जिस बात की वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने काम को विजय काम को जीता है, काम पर विजय प्राप्त की है मैंने, जब आगे रामायण को हम पढ़ते हैं तो उसी काम में फंसे पाए हैं। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और काम मोहित हो जाते हैं। और काम मोहित ही नहीं होते, काम ही नहीं होते, काम में अंधे हो जाते हैं, कुरूपता छा जाती है, मानवता से पशु बन जाते हैं, मानव देह से पशु बन जाते हैं, अतः बंदर तक बन जाते हैं। जिस काम को वो त्यागने की बात कर रहे थे, जिस पर विजय प्राप्त करने की बात कर रहे थे, उसी काम से पराजित हो गए और इतने हो गए कि काम में अंधे हो गए। और जब जब विषयों का अंधापन आता है तो क्रूरता स्वाभाविक हो जाती है। तो ये विषय वैराग्य हमने धारण तो कर लिया है, पर वैराग्य में कहीं ना कहीं कर्तापन का भाव है। ज्ञान में भी वही अवस्था है, वैराग्य में भी वही अवस्था है। मोक्ष धर्म बड़ा कठिन काम है। सरल क्या है? हाँ, सरल भी है। सरल है केवल भक्ति। भक्ति में कर्तापन नहीं होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने कुछ किया है। भगवान के प्रति जो भी क्रियाएं की जाती है वो सहज ही किया जाती है उसको, क्योंकि वो सेवक में आता है। सेवक जो होता है वो कर्तापन का भाव रखता ही नहीं, वो स्वाभाविक ही क्रिया में होता है। जैसे कोई नौकरी कर रहा है, पगार पे काम कर रहा है, एक सेवक है, तो सेवक और नौकर में बहुत भेद है। सेवक का तो मालिक ऋणी हो जाएगा, क्योंकि वो मांगता नहीं कुछ, उसकी चाहे नहीं कुछ, इच्छा नहीं, वो सेवा ही करता है बस। और नौकर हमेशा पगार मांगता है, रोज मांगता है और ज्यादा मांगता है, एडवांस तक मांगता है। तो जो मांगता है उसकी तो पूर्ति हो गई, ये तो समझ गए कि इसकी औकात इतनी है, इसको दे दिया, इसकी मजदूरी दे दी। पर जो सेवा कर रहा है उसको जाना नहीं जाता है। उसके लिए तो वो स्वयं ही समर्पण हो जाता है, अर्थात अपने को ऋणी मान लेता है। जैसे हनुमान जी से भगवान राम अपने को ऋणी मान लेते हैं। जब सीता जी की खबर लेकर के हनुमान जी आए हैं, भगवान राम ने पूछा है कि तूने इतनी अच्छी अच्छी बात बताई, या मेरे लिए शुभ संदेश लेके आया है, इसके बदले में मैं तुझे क्या दूं? ना हिन तात उरण में तू ही, मैं तुझसे उड़ नहीं हूं। सुनो तात, तात कह के, पुत्र कह के बड़े अच्छी प्रकार से हनुमान जी के अपने को यही कहते थे कि मैं उड़ नहीं हो सकता। सुन सुत तोय उड़न में नाही, देखो कर विचार मन माई। सुन सुत बेटा तक कहा, बेटा मान लिया। अब जब बेटा ही हो गया है तो हमारे पास जो भी संपत्ति है, जो हमारी ऊर्जा है, वो अपने पुत्र के लिए है। अब देना तो उसके लिए है जो अलग हो, कोई अलग हो। तो भगवान ने अपने को ही ना हिन सुन सुत तोय उड़न में नाही, देखो कर विचार मन माई। मैं उड़न नहीं हो सकता, मैं तो ऋणी हो गया हूं। तो भक्ति की धारा में हम लोग स्वाभाविक ही देखते कि भगवान दौड़ के चले आते हैं। और ज्ञान की प्रधानता में ज्ञानी को खुद भगवान को ढूंढना होता है। ये दो बातों को और सरलता से समझ ले कि ज्ञानी पुरुष तो स्वयं भगवान को खोजता है और भक्त को भगवान स्वयं खोजते हैं। भक्त को भगवान नहीं खोजने होते, भक्त को भगवान खोजते हैं और ज्ञानी भगवान को खोजता है। ये भेद है। और खोजते खोजते कर्तापन का जहां जहां बोध होगा, कर्ता असी न भोक्ता असी, मुक्ति एवासी सर्वदा। मुक्ति का मार्ग तब आएगा जब ना तो मैं करता हूं और ना मैं भोगता हूं, परंतु करता करता का भाव निश्चित उत्पन्न हो जाता है। ये स्वाभाविक गुण है, ये वैसे नहीं कहा जा रहा है। तो उन तपेश्वरियों में कर्तापन का भाव होता है, तो हम नीचे कैसे आ जाए? हम तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, हमारे पास कोई भी आ जाए, अब गृहस्थी भी आ जाए, जबकि वैरागी गृहस्थियों से क्यों संबंध रखता है? परम ज्ञानी ज्ञानियों से बात कर। जड़ भरत कभी भी और किसी से बोलते ही नहीं थे। बोले तो पात्र से बोले, जब रहुगुण उन्हें पात्र दिखाई दिया तभी बोले, नहीं तो बीच में बोले ही नहीं। जो परम ज्ञानी लोग होते हैं वो ज्यादा बातें भी नहीं करते, और जो अज्ञानी पुरुष है वही ज्यादा बोलेगा।
मैं अपनी भी बात बता रहा हूं, मैं तब तक बोल रहा हूं जब तक मुझे परम बोध नहीं है। बोध में कहीं ना कहीं अधूरापन है। मैं तब तक राग की बात कर रहा हूं जब तक मैं रागी हूं। जिस दिन बैरागी होऊंगा तो फिर मेरा द्वंद्वी कहां रह जाएगा, फिर मैं प्रपंच में क्यों पड़ूंगा। परंतु आज जो अधूरापन है वो यही है कि जो बैरागी नहीं है वो बैराग की चर्चा कर रहा है, जो ज्ञानी नहीं है वो ज्ञानी की चर्चा कर रहा है, जो मोक्ष वाला नहीं है वो मोक्ष की चर्चा कर रहा है। और हम लोगों ने ऐसा ही उनसे सीख लिया है, ऐसा ही जान लिया है। उन्होंने अपनी बात कह दी, बैराग की बात बताई। अब बैराग की और गृहस्थी के कब मिली नहीं है, कोई सेटिंग बैठती नहीं। इसे आप लोग मिलाना चाहे तो मिलेंगे नहीं। बैराग का भाव है त्यागना और गृहस्थी का भाव है पाना। भाई अभी हमें तो आवश्यकता है, हमें धन की आवश्यकता है, और बैराग कहता है तो धन को त्याग दे। गृहस्थी कहती है पत्नी से प्रेम कर, और बैराग कहता है पत्नी को त्याग दे। गृहस्थी कहती है कि पुत्रों की व्यवस्था कर, पुत्री का विवाह कर, अपने कर्तव्यों को पालन कर, और बैराग कहता है तू कर्तव्यों से परे हो जा, सर्वधर्मा परत्यजा मामेकम शरणम व्रज, तू समस्त धर्मों का त्यागन करके मेरी शरण में हो जा। अभी भाई हम शरण में कैसे हों, बात इस बात की है। हमारे कर्तव्य अभी पूरे हुए नहीं, और कर्तव्य विहीनता तो किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है। कर्तव्यों का पालन करने की ही बात पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने कही है कि तेरे कर्म अधूरे हैं, तू कर्म विहीनता की चर्चा कर रहा है। तू बैराग की तो बात करता है कि मैं बैरागी हो जाऊं, बाबाजी हो जाऊं, बहुत बढ़िया बात है और समझदार भी है। एक बात और जानिए, अर्जुन से बढ़िया कोई समझदार व्यक्ति हो सकता है क्या? अर्जुन को पुरुषों में उत्तम उपाधि मिली है कि नरों में वो उत्तम है। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तम, नरों में उत्तम है वो। और भगवान श्याम सुंदर नारायण है और वो नर है। अर्जुन अपने में इतना भी सक्षम है कि किस शंकर भगवान को सशरीर उन्होंने दर्शन किए हैं, उनके हृदय से लगे हैं। देवताओं के सानिध्य में रहे, इंद्र लोक तक गए हैं, दिव्य अस्त्र लेके आते हैं वहां से। इतने सक्षम है, निंद्रा विजयी है। नींद को भी गुणातीत कहा जाता है, नींद को भी वो सक्षम है जीतने में। दो ही व्यक्तियों ने नींद को जीता है, या तो लक्ष्मण भैया ने जीता है या अर्जुन ने जीता है। आज हम घंटा 2 घंटा भी हम सोने से विपरीत हो जाते हैं तो पूरे दिन ऊँघते हैं, आलस आता है। गाड़ी में बैठे तब भी आएगा, घर में बैठे तब भी, पढ़ रहे तब भी, चर्चा कर रहे तब भी। पर उन्होंने निंद्रा को भी जीत लिया। संयमी इतने हैं कि उर्वशी जैसी अप्सरा को भी उन्होंने ठुकरा दिया। कहाँ है बताइए हम लोगों में ये सामर्थ्य है? परंतु आज हम देख रहे हैं जिनमें सामर्थ्य नहीं वो बाबाजी होने में लग रहे हैं, बहुत भाग रहे, दौड़ रहे हैं। घर के कर्तव्य पूरे नहीं हुए, कन्या का विवाह नहीं हुआ है, पत्नी की अभी व्यवस्था नहीं हुई है, माता पिता की व्यवस्था नहीं हुई है, ऋण से उड़ नहीं हुए, अभी पितृ ऋण से उड़ नहीं हुआ, कोई देव ऋण से उड़ नहीं हुआ है, कोई ऋषि ऋण से नहीं हुआ है, कोई भूत ऋण से नहीं हुआ है, कोई अपने कर्तव्यों से विहीन होकर के बाबाजी होते रह गए और अपने को बैरागी कह रहे। तो वो अधूरे हैं, तो अधूरा ही ज्ञान देंगे, इसलिए हमें पूजा का लाभ नहीं मिलता है। भाव है मेरा यहां बताने का, ये बताना चाह रहा हूं मैं कि पूजा तो हम करते हैं निरंतर, क्यों नहीं लाभ मिलता है, क्यों हमें संतुष्टि नहीं होती है? इसीलिए संतुष्टि नहीं होती कि हमने जो सीखा है वो अधूरा सीखा है, अधूरे लोगों से सीखा है, जो जानते ही नहीं थे, जो स्वयं भी शांति ना खोज पाए। हमें शांति देंगे कहां से? वो स्वयं सुखी ना हो सके, हमें सुख देंगे कहां से? अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता बताए तो बड़ा अधूरापन है। तो अर्जुन लायक था, अर्थात पात्र था, योग्य था, सुयोग्य था कि बाबाजी हो जाए, कोई बात नहीं, संत हो सकता था, वो अच्छा संत और होगा। परंतु भगवान किसने? पूरी गीता पढ़ लीजिए, बाबा पढ़ लीजिए, संत नहीं होने दिया, बाबाजी नहीं होने दिया। अकबर की जा तू बाबाजी होना और चंदा मांगता रहे, आश्रम बनाता घूम। अरे आश्रम बना ले, बाहुबल से बना ले, तू भी तो मानव है। अपने कर्तव्यों से हम विहीन हो करके हम दूसरे रास्तों पे चले जाएं। उन्होंने यही कहा, पंडितों जैसी बात कर रहा है और पंडित है नहीं तू। या पंडित भी इस प्रकार की आलस्यमयी चर्चा नहीं करते।
कर्म विहीनता की बात नहीं करते। कर्म तो तुझे हर अवस्था में करना पड़ेगा। तो फिर तू बाबाजी होकर के तू सोच रहा है कर्म ना करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, कर्म तो करना होगा अर्जुन, कर्म तो करना पड़ेगा। पर कर्मों के बंधन से मुक्ति भी हो जाएगा। कैसे? फल की दास्ता मत करना, ना करने का कर्तापन का, मन का बोझा मत धरना। मन पर बोझ मत धरे अपने पर कि मैं करने वाला हूं। देवर्षि नारद ने बोझ रख लिया, मैं करने वाला हूं, इसीलिए फंस गए। हम अपने को सहज कर लेंगे जिस दिन हम सुखी हो जाएंगे। रही अब संसार में घर गृहस्थी में सुखी होने की, भाई घर गृहस्थी तो अर्थ से चलती है, भौतिकता से चलती है। अन्न का भंडार भी चाहिए, जल भी चाहिए हमें, अग्नि भी चाहिए हमें, पैसा भी चाहिए हमें। भौतिक वस्तु आदान प्रदान के लिए पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, हर चीज चाहिए हमें, चाहिए ही चाहिए। और जो चाहिए हमें तो कोई ना कोई तो देगा। तो देगा वो जो देने वाला है। देने वाला कौन है? जो देवता है, देता है, उसी का नाम देवता है, और वही दे सकता है। तो भगवान कृष्ण ने यही बात कही, ये हमारी समझ में न आई, इसी का द्वंद्व है हमारे। कणच्छांता कर्मणा सिद्धा यजंते अहि देवता। यह तुम्हारी कांक्षा है, तुम्हारी इच्छा है कुछ पाने की है, तुम पाना चाहते हो, कर्मों के फल लेना चाहते हो। यह स्पष्ट बात है, कर्मों का फल भोगना चाहते हो, कर्मों का फल लेना चाहते हो। तो अहि देवता क्षिप्र ही मान से लोग के सिद्धि भवती कर्मजा। अर्थात आप लोग थोड़ी भी उपासना करते हैं, वो थोड़े में खुश हो जाते हैं, खुश होकर के तुम्हें वरदान दे देते हैं या तुम्हें आशीर्वाद देते हैं जो उनके पास सामान है। अब यहां भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, यहां भी ना भटक जाए कहीं। भाई जो सामान चाहिए उसी दुकान पे जाइए, उसी दुकानदार से वो सामान मिलेगा। यदि तुम विपरीत हो गए तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अरे धन चाहिए तो धन के देवता के पास जाइए, जल चाहिए तो जल के पास जाइए, अग्नि चाहिए तो अग्नि के पास जाइए। जिस वस्तु की तुम्हें आवश्यकता है उस देवता का वह पूजन करें। कर्मों के फल चाहने वाले पूजन देवों का करते। कर्मों का फल चाहने वाले, जो कर्मों का फल चाहते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। ये कृष्ण भगवान गीता में कह रहे 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय में 12वें श्लोक में ऐसा उन्होंने कहा है। हमने गीता को सबरी को पढ़ा, परंतु गीता पर यह ध्यान दिया है, बार बार नहीं बताया कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें कर्मों के फल चाहिए, तुम्हें पूजा का प्रतिफल चाहिए, तुमने जो काम किया है उसकी पगार चाहिए, तो आपको देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। और देवताओं की पूजा नहीं करते तो भोग नहीं मिलेंगे। अब देवताओं की पूजा नहीं करते और भजन करते हैं तो भगवान का भजन कीजिए, उससे तुम्हें भोग ना मिलकर के योग मिलेगा, परम आनंद का रास्ता खुल जाएगा, मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा तुम्हारा। परंतु यहां की ओर तुम मुड़ के नहीं देखोगे। अब लड़की तुम्हारी विवाह हो या ना हो, या भागे या घर रहे, उससे कोई प्रयोजन नहीं। पत्नी तुम्हारी मरे या जिए तुम्हें क्या मतलब। माता पिता मरे या कुछ भी हो, तुम तो बैरागी हैं। परंतु नहीं, यहां प्रतिबंध लगाया हुआ है कि जब तक कर्तव्य पूरे ना हो जाए तब तक तुम्हें बैरागी भी धारण नहीं करना है। बैरागी हो जाना जब कर्तव्यों को पूरा कर ले। चतुर्थ अवस्था तुम्हारी आ जाए, विवाह शादियों से वंचित वो हो गए हैं, आप लोग परिपूर्ण हो गए, सबका विवाह कर दिया है आपने। अब तुम्हारी पत्नी भी है, वृद्धावस्था की ओर आ गई, तो पुत्रों के अधीन होकर के उन्हें दे करके कि अब बालक सियाने हैं, बच्चे हमारी पत्नी की व्यवस्था कर लेंगे, अपनी माँ की सेवा वो कर लेंगे। अब तुम वैराग्य संन्यास धारण करना चाहते हो, वानप्रस्थी होना चाहते हो, कोई बात नहीं, और पत्नी के साथ भी हो सहपत्नी तो भी अच्छी बात है। तो ये अवस्थाएं हैं हमारे पास में। देव देवता देने वाले अर्जुन भोग सदा देते। ये कृष्ण भगवान ने जब कहा है हमें, तो ये बात हमें ज्यादातर क्यों नहीं बताई जाती। इस श्लोक की व्याख्या ज्यादा करें, ज्यादा बताएं हमें कि तुम्हें भोग चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए तो देवताओं की पूजा करो। किस देवता की करो? कुबेर भगवान की करो। जब धन चाहिए तो कुबेर भगवान की करो। स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए, धनवंतरी भगवान की करो। आप रात दिन वाहन चलाते हैं, आप लोग यातायात का साधन उपयोग में लाते हैं, तो आप गरुड़ भगवान की पूजा करो, उनका भी नाम लिया करो, क्योंकि वाहनों के देवता हैं गरुड़ भगवान। परंतु ये बात हमें नहीं बताई जाती, इनको छुपा लेते और फटाक एकाएक ही ब्रह्म ज्ञान पर पहुंच जाते हैं, उस वैराग्य पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक बात है, वैराग्य धंधे का सौदा है, वैराग्य से पैसा मिलता है। भाई तुम त्यागोगे तभी तो हम उठाएंगे कुछ,
तुम नहीं त्यागोगे तो हम कहां से ले लेंगे? तुम देंगे तभी तो हम लेंगे। और हम कहें कि भाई आप लोग दान ना करें, पहले अपनी व्यवस्थाओं को करें, तो फिर तुम क्यों दोगे भाई? आप कर्ज से ऋणी हो जाए तब दान करना, हम कहेंगे तो फिर क्यों देंगे? हम कहें कि आप दान कीजिए, आप कर्ज से ऋणी हो जाओगे। धन दान करने से धन घटेगा नहीं। अब घटने की बात तो तब है जब हमारे पास में हो। हम तो ऋणी बैठे हैं, लाखों का कर्ज आए हमारे पास, उससे भी कर्ज के दान के लिए कहा जाए, जबकि ये कायदा है कोई कर्जदार संत महात्मा किसी के पास में आ गया और मेरे पास है, जैसे उदाहरण के लिए कोई भूखा आ गया है, भूखा व्यक्ति आ गया है, हमारा कर्तव्य है कि उसे हम भोजन कराएं। भाई अतिथि को चाहिए क्या? प्यास लगी है तो जल देंगे, भूख लगी है तो भोजन देंगे, ठंड लगी है तो उसे वस्त्र दें ढकने के लिए या अग्नि की व्यवस्था करें। भाई उसे जो चाहिए वही तो दोगे आप लोग। क्या वो चीज देना चाहोगे जो उसे नहीं चाहिए? हमेशा उसे वही चीज देनी चाहिए जो उसे चाहिए। अब किसी को कोई ऋणी है, अर्थ चाहिए उसे, तो अर्थ दे दीजिए। अब दान की बात मत कीजिए, दान की बातों को रोक रखिए, परंतु नहीं, उस समय भी हम लोग दान की ही बात करते हैं। और जो ऋणी व्यक्ति है उसके लिए दान की बात नहीं है कहीं भी। पूरा शास्त्र पुराण पढ़िए। मैं हो सकता है कि कुछ विपरीत बोल देता हूं, क्योंकि प्रवचन तो कड़वापन है, क्योंकि औषधि हमेशा कड़वी होती है, मीठी नहीं होती। और मीठों के लिए मैं हूं ही नहीं, स्पष्टवादियों के लिए हूं और सहजता के लिए हूं। यदि कोई सच्चा परम भक्त है वो बहुत प्रिय है मुझे। बैराग्य मेरे पास नहीं तो बैराग्य की बात मेरे पास में आदर नहीं पा पाती है। मैं परम ज्ञानी और बोध नहीं हुआ है मुझे, तो मैं ये भी बात नहीं करता। ना मैं काम विजयी हूं, ना क्रोध विजयी हूं, ना लोभ विजयी हूं। अभी विषय मुझे छूते हैं, हमेशा कभी ना कभी मेरे पास में चले आते हैं। तो इसलिए मैं अभी यही की बात करूंगा। ये स्वाभाविक गुण है कि पूरे शास्त्र पुराण मैंने पढ़ के देखे, अनुभव करके देखे, पर मुझे कहीं भी एक उदाहरण ऐसा नहीं मिला जो ऋणी है उसने दान किया हो, जो कर्जदार है उसने दान किया हो। राजा हरिश्चंद्र ऋणी हो गए थे, उनके पास धन संपत्ति बहुत आई पीछे, क्योंकि उन्होंने कीमती वस्तु बेची, अपनी जमीन बेची। जैसे आज खेत बेचते हैं ना लोग, घर बेचते हैं कर्ज पटाने के लिए, ऐसे उन्होंने कर्ज पटाने के लिए अपनी कीमती जो नहीं बेचना चाहिए था वो बेचा। कौन? पत्नी को बेचा, पैसा आ गया। और हमने सुना है कि उन जैसा कोई दानी भी नहीं था, बहुत दान करते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ किए हैं, राजसी यज्ञ किए हैं, और बड़े दानियों में श्रेष्ठता पा गए। जीते जी स्वर्ग में ताली पिटती थी, उनकी चर्चाएं होती थी। उन चर्चाओं को सुनकर ही विश्वामित्र आए हैं वहां वशिष्ठ जी में, और उनमें जब बहस हो जाती है तो उन्हीं चर्चाओं में आए। या ये कहिए कि राजा हरिश्चंद्र के सामने तो वो आपत्ति का लाया कि लड़ाई तो दो हाथियों की थी, विश्वामित्र तो वशिष्ठ जी की लड़ाई हो रही थी, और परिणाम में राजा हरिश्चंद्र को कष्ट भोगना पड़ा है। तो उस समय की अवस्था हम देखते हैं कि जब वो कर्जदार हो गए थे, जिनके पास कुछ नहीं रहा था, और उन्होंने अपनी पत्नी को बेचा, पर ऋण अधूरा था, फिर अपने पुत्र को बेचा, फिर भी ऋण अधूरा था, अपने को भी बेचा, पर उस पैसे में से एक भी रुपया उन्होंने दान नहीं किया। ये मैंने कई बार पढ़ा, खूब पढ़ा, चारों को देखा, अनुभव भी किया कि कहीं तो किया होगा एक आध रुपया, 1.25 रुपया का प्रसाद तो बांटा ही होगा कि मैं कर्ज से ऋणी हो गया हूं। उन्होंने नहीं बांटा, एक भी पैसा दान नहीं किया। अब तुम आप ही अंदाज लगाइए, यदि आप लोग कर्जदार हो, कर्ज तुम्हारे सर पर है, चिंता चारों ओर से तुम्हें घेरे हुए है, कर्तव्य अभी तुम्हारे अधूरे हैं, तुम वैराग्य की चर्चा में चले गए, अर्थात दान की चर्चा में चले गए। घर गृहस्थी वाले के सामने तो कर्तव्यों का पालन करना ही बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। पितृ ऋण से उर्ण हो जाए, ऋषि ऋण से उर्ण हो जाए, देव ऋण से उर्ण हो जाए, अपने जो कर्तव्यों का पालन करना है उनसे हम उर्ण हो जाए, हम बिटिया की शादी कर लें, हम बच्चों की व्यवस्था कर लें, और महायज्ञ तब हो जाता है जब दरवाजे पे कोई आ गया है और जैसी उसकी इच्छा है, जैसी उसकी चाह है,
उसके अनुसार उसे हम संतुष्ट कर दें, उस अतिथि की सेवा कर दें, भूखे को हम भोजन दे दें। ये महायज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये साधारण नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के महायज्ञ से भी बढ़कर के शेरवर सत्तु का, उस ब्राह्मण परिवारीजनों का महायज्ञ हो गया था। शेरवर सत्तु ही उन्होंने दान किया है, एक भूखे ब्राह्मण को भोजन करा दिया है। तो ये भी उपमा नहीं है कि बराबरी किस किस की है, कि सोना और भोजन में या जल में कोई भेद है। नहीं नहीं, आवश्यकता की बात है कि आवश्यकता किसको कितनी है। कोई प्यासा है और प्राण निकलने जा वाले हों, ऐसी अवस्था आ गई हो कि पानी नहीं मिल रहा है और कहीं मरुस्थल में वो भटक रहा है और उसे पानी की बूंद मिल जाए, थोड़ा सा जल मिल जाए, उसे जीवन मिल जाता है। उसके लिए संसार की समस्त वैभव और संपत्ति से भी बढ़कर वो जल की बूंदें हैं। तो आवश्यकता के अनुसार घर गृहस्थी वाले हम नियमों का पालन कर लें, कर्तव्यों का पालन कर ले हम लोग, तो ये महायज्ञ हो जाते हैं। तो इस समय हमारे पास ऋण है और उस समय हमें बैराग की बात बताई जाती है, जबकि हमें बतानी चाहिए लोभ की बातें, पाने की बातें, हमें देवताओं की बातें। हम इसलिए हम अधूरे रह जाते हैं कि हम जिन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, पहली कमी तो यही है कि हमें सही मार्ग मिला ही नहीं, और किसी ने बता भी दिया है तो हम उस मार्ग तक नहीं पहुंचे, उस दुकान तक नहीं पहुंचे जो सामान हमें चाहिए था, उस देवता तक नहीं गए। हम अग्निदेव से हम जल मांगते रहे। अब बता वो कहां से दें बेचारे, अग्निदेव तो खुद ही प्यासे हैं, वो तुम्हें जल कहां से दे देंगे। अग्निदेव से अग्नि मांगते तो सहजता से मिल जाती। हिमालय से तुम तपन मांगो, जाकर के हिमालय में जाएं और वहां आप लोग तपन मांगे, अग्नि मांगे तो कहां से मिलेगी। वहां से शीतलता मांगे तो ना चाहते हुए भी हिमालय से तुम्हें शीतलता मिल जाएगी। हिमालय की कंदराओं में ना चाहते हुए तुम्हें शीतलता मिल जाएगी, जल मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि वहां बर्फ के भंडार है, स्वाभाविक ही है वहां। मरुस्थल में जाकर के आप लोग बर्फ मांगने लगे तो कहां से मिलेगी भाई। विपरीत कार्य ना हो जाए, उपासना में भी ये हमेशा ध्यान रखें। धन चाहिए कुबेर भगवान की उपासना करें, तन अच्छा चाहिए तो आप लोग धन्वंतरी भगवान की पूजा कर लें, उनको सम्मान दे दें। पूजा का भाव मेरा ये नहीं है कि आप घंटी लेकर बैठे ही रहें, नहीं, सुबह शाम जैसे साधारण पूजा कर रहे ऐसा ही स्थान उन्हें भी मिल जाए। जब हमें औषधि लेने की आवश्यकता पड़े, स्वास्थ्य खराब, तो धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करें कि यह हम औषधि प्राप्त करते हमें जल्दी से निरोगता दें, हमारा स्वास्थ्य सही रहे। उनकी ओर हमारी श्रद्धा होगी तो हम सहजता से बीमार होंगे ही नहीं, असाध्य रोग होंगे ही नहीं। ये देवताओं की गौणिकता है। हम कुबेर भगवान की उपासना करेंगे, धन का अभाव होगा ही नहीं, हम ऋणी रहेंगे ही नहीं। धन जो हमारे पास है वो भी सुरक्षित रहेगा, एकाएक नष्ट नहीं होगा, क्योंकि भंडार ही कुबेर भगवान है। भंडार हमारा सुरक्षित तब है जब कुबेर भगवान हमारे घर में वास करते हैं। परंतु ना तो कोई बताता है ना कोई समझता है, या तो एकाएक हम ब्रह्म ज्ञान की ओर चले जाते हैं या नास्तिकता की ओर चले जाते हैं। और कुछ जब उपासक भी होते वो बेचारे समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको कालनेमी जैसे ज्ञान की धरोहर मिल जाती है, वो उन्हें ठग लेते हैं, वो सही रास्ता बता नहीं पाते कि आप लोग इस प्रकार से धन पाएंगे। बैराग की चर्चाओं से धन नहीं पा सकते, भगवान की नारायण की उपासना से आप लोग धन नहीं पा सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है मुझे भजेगा तो मुझे पाएगा। उन्होंने नहीं कहा कि तुम भोग मिलेंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भोग चाहते हो तो देवताओं की पूजा करें। कर्मों के फल चाहने वाले पूजन देवों का करते, देवताओं की पूजा करते हैं जो कर्मों का फल चाहते हैं। देव देवता देने वाले अर्जुन भोग सदा देते, देवता लोग हैं वो तो हमेशा देते ही हैं। श्रद्धा युक्त कामना रखकर देव मनाए बर देते, देवताओं को मनाए वो बर देते। ये कृष्ण भगवान ने 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है। जब गीता में कई जगह ऐसा आया है तो हमने गीता को अलग तरीका से क्यों बताया? हमने केवल बैराग की चर्चा क्यों की? हमने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा क्यों की? हमने संसार की चर्चा अच्छी प्रकार से क्यों ना की कि देवताओं की पूजा करो? गीता का प्रवचन करने वाला कोई भी व्यक्ति देवताओं की पूजा पर बल नहीं देता है, जबकि कृष्ण भगवान कह रहे कि श्रद्धा युक्त कामना रखकर, कामना का भाव है कि संसार के भोग चाहता हो, देव मनाए बर देते, मुझसे प्रेरित होंगे अर्जुन जो चाहे वो पा लेते।
मुझसे प्रेरित होंगे ये अर्जुन। अब यहाँ उन्होंने एक इशारा कर दिया कि देवताओं के रूप में भी मैं ही हूं, कोई चिंता ना कर कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप देवताओं को भी पूछते हो, पितृगणों को पूछते हो, तो वहां भी मैं हूं, पर उस समय मैं देवता के रूप में ही तुम्हें मिल जाऊंगा। मैं उस समय तुम्हें धन दूंगा। जब कुबेर के रूप में आप पूजोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। वरुण के रूप में पूजोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? जल दूंगा। धनवंतरी के रूप में पूजोगे तो मैं तुम्हें निरोगता दूंगा। उन्होंने ये कहा, हम इस बात को समझना चाहिए था, परंतु ये बात हमने नहीं समझी और हम लोग सीधे मोक्ष की ओर चले गए। जबकि हम 2 रुपया अभी न त्याग सके, हम ऐसे वैरागी नहीं है, और फिर भी हम मोक्ष की बात करें। तो इस सत्य को समझ लेगा वो सुखी हो जाएगा, वो आनंद से हृदय भर जाएगा। इस दुनिया में जब तक तुम रह रहे हो, संसार में, घर गृहस्थी में रह रहे हो भैया, जब तक आप लोग संसार की बात करो। जब वानप्रस्थ की ओर चलो तो वानप्रस्थ की बात करो, वैराग की ओर चलो तो वैराग की बात करो, मोक्ष की ओर चलो तो मोक्ष की बात करो। इस कलयुग में ना जाने क्या हुआ है। द्वापर में देवताओं की पूजा अच्छी प्रकार से होती है। भगवान कृष्ण रहते हुए भी अर्जुन को जहां देवताओं की आवश्यकता होती थी वो उन देवताओं के पास भेजते थे। धन की भी आवश्यकता हुई तो कुबेर भगवान के पास ही भेजा है पांडवों को। शस्त्रों की आवश्यकता हुई, जबकि शस्त्र उनके पास भी है, तो उन्होंने देवराज इंद्र के पास भेजे, शंकर भगवान के पास भेजे, जहां जहां जो वस्तु थी वहां भेजे उन्हें। घर मकान की आवश्यकता पड़ी तो विश्वकर्मा को ही याद किया। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देवताओं की पूजा पहले भी की जाती थी, पर आज हम लोग ब्रह्म ज्ञान, सीधा ब्रह्म ज्ञान पर चले गए। हम नीचे उतरना ही नहीं चाहते। अपने को हम विषय नहीं कहना चाहते कि हम विषयी हैं। किसी को पता पड़ जाएगा, लोभ की बात कर रहे हो, काम की बात कर रहे हो, क्रोध की बात कर रहे हो, जबकि ये विषय ही इस दुनिया का निर्माण करते हैं। विषय नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो जाता है। विषयों को यदि मार दिया जाए या मर जाए, भाई कोई ऐसी औषधि बन जाए, कोई ऐसा हथियार बन जाए जो इन विषयों को मार दे, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वो किसी ने चला दिया, भाई एटम बम है जैसे, काम मर जाए, क्रोध मर जाए, लोभ मर जाए, मोह मर जाए, ये विषय मर जाए, अहंकार मर जाए, तो फिर तो सब कुछ खत्म। जबकि इसी से दुनिया का निर्माण है। भाई आपके पास में अहंकार ना हो, कोई पद मिलने लगे तो क्या करोगे उस पद का? भाई कामनाएं हृदय में ना हो और तो धन संपत्ति आदि का क्या करोगे? स्त्रियों का क्या करोगे? सुख सुविधाओं का क्या करोगे? गाड़ी घोड़ाओं का क्या करोगे? भाई जब कामनाएं हृदय में नहीं है तो, क्रोध ही ना रहे तुम्हारे पास में, तो कहां जी पाओगे, कहां रह पाओगे, क्या अवस्था होगी? बात इस बात की है कि जो जैसा, जहां जैसी चीज चाहिए उसकी आवश्यकता है। इन विषयों की आवश्यकता है। केवल इन्हें विषयों विवेक के द्वारा अच्छी प्रकार से सजा के रखिए और समझदारी से इनका काम लीजिए। आप लोग नरक में नहीं जाएंगे। विषयों से नरक में कोई नहीं जाता है। विषयों में मर्यादा तोड़ करके अंधापन होता है, तब नरक में जाता है। असली घी अच्छा काम करता है, दूध अमृत है, पर अत्यंत वो उसमें में डुबा दिया जाए, किसी को दूध में ही डुबा दिया जाए, घी में ही डुबा दिया जाए तो वो मार भी लेगा। तो ऐसे अत्यंत कोई भी चीज ना हो। अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, और अत को भलो न बरसनो, अत की भली न धूप। तो अत का ना हो कोई भी। वैराग्य भी रखते हो तो अच्छी बात है, पर अत का ना हो जाए कि हम देवताओं के अतत मांगने की अवस्था को हम भूल जाए, हम देवताओं से लेना भूल जाए। देवता हमें देते हैं तो उनसे लेना पड़ेगा। तो हमारी पूजा में ये कमी रही कि हमने जिस वस्तु की आवश्यकता थी, जिस भोज्य पदार्थ की आवश्यकता थी, उस देवता को नहीं जाना हमने, या उसकी ओर नहीं गए हम लोग। हम गए तो वैरागियों के पास गए। भाई संत महात्माओं को आश्रम में रहने दें, इन गर्गिष्ठी से थोड़ा दूर रखेंगे तो अच्छी बात है। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। बैरागी को घर बुलाओगे तो घर में बैराग आएगा, और बैराग की परिभाषाएं जानोगे तो तिलमिला जाओगे। बैराग का भाव बहुत कड़वा होता है, हर चीज कड़वी है। अपमान भी हो तो भी ठीक है, मान भी हो तो ठीक है, अपमान हो तो ठीक है, कोई गाली दे तो भी ठीक है, धन संपत्ति नष्ट हो तो भी ठीक है, पत्नी मरे तो भी ठीक है, पुत्र मरे ओ बहुत बढ़िया, फांस कटी। ये बैरागी की परिभाषा है। तो बैरागियों को बैराग में ही रहने दें, आश्रम बिन, और उनको मत फंसाइए, वो भी बेचारे परेशान है। वहां आप लोग पहुंच जाते, वो दुखी है, उन्हें सुखी होने दीजिए।
उन्हें किसी आवश्यकता, किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। वो तो वस्तु छोड़ के आए, संसार को छोड़ के आए। उन्हें क्या आवश्यकता है धन की, संपत्ति की? उन्हें क्या आवश्यकता है ऐश्वर्य की? आपने ही फंसा दिया है। कुछ अपराध तो आपका भी है, उनको फंसा दिया है। बड़े बड़े मंदिरों में फंस के बैठ गए, आश्रमों में फंस के बैठ गए, चंदे के झमेले में पड़ गए। वो कहीं वृद्धशाला, कहीं गौशाला, कहीं और शाला, बहुत शालाओं के चक्कर में पड़ गए। अब बेचारे वो बहुत दुखी है ना। तो अब लोभ इतना हृदय में बैठ गया कि छोड़ भी नहीं सकते। भाई अब कहाँ जाए इतनी संपत्ति को छोड़ के? इसलिए वो वहीं बेचारे राम 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 रटते, जैसे 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 करके अपने को बचाने का प्रयत्न तो खूब करते, पर नहीं बच पाते। कुछ तो संसार खींच लेता है, कुछ उनकी अंतरात्मा खींच लेती है कि जहां से गए थे, जहां से चले थे, वहीं पहुंच गए। वो घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, राहों में खड़े थे गम खुशी के पास में। वो वैराग्य में गए कि हम वैरागी हो जाएंगे, हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। परंतु वैराग्य में जाकर के वहाँ भी देखा है कि वहाँ भी संसार पाया, वहाँ भी चिमटा फूकनी और वही चिंताएं, मसाले की चिंता वहीं भी लग गई। वहाँ भी घर गृहस्थी की तरह हमें हर चीज़ की चिंता देखने को मिली। वहाँ भी अच्छे कमरों की चिंता लगी, हमें अच्छे भंडारे की चिंता लगी, अच्छे भोज पदार्थों की चिंता लगी, हमें दान दक्षिणा की भी चिंता लगी, देने की लगी तो लेने की भी लगी। हर चीज़ की चिंता यूं ही और विशाल हो गई। तो दुखी तो वो भी कम नहीं है, और संसार वाले भी दुखी हैं, क्योंकि रास्ता दोनों को नहीं मिल रहा है। योगी होकर के, वैरागी होकर के वो गृहस्थीवान बन गया है, और गृहस्थीवान होकर के वैरागी बन गया, विपरीत हो गया है। राजा होकर के त्यागी हो गया है, और त्यागी होकर के राजा होना चाहता है। बस यही फर्क है। राजा लोभी होना चाहिए, और त्यागी त्यागी होना चाहिए, वैरागी त्यागी होना चाहिए। त्यागी में लोभ समा गया है और राजा में वैराग्य समा गया है, यह विपरीत हो जाता है। शास्त्र कहता है कि राजा, राजा का भाव है घर गृहस्थी वाला, जो अपनी गृहस्थी को चला रहा है, वो त्यागी नहीं होना चाहिए, वो लोभी होना चाहिए। उसे अपनी घर गृहस्थी का विस्तार करना चाहिए, खेत खलियान का विस्तार करना चाहिए, घर मकान का, अपने मान सम्मान का, अपने धन का विस्तार करना चाहिए। और वैरागी को त्यागी होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। जितना मिल गया वो भी बहुत है, और जितनी आवश्यकता है उतना ही ले, बाकी के तो उसे अपने सामने से भी हटा दे कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब आवश्यकता ही नहीं। कल की चिंता मैं क्यों करूं? वर्षों की चिंता करके वैरागी बैठा है, और गृहस्थीवान कल की चिंता नहीं कर रहा है, कर्ज करके भी दान कर रहा है। कल की चिंता नहीं उसे, आज की भी चिंता नहीं कर रहा है। बच्चे घर पे भूखे 500 रुपये लाए थे कर्ज करके, वो भी प्रवचन में आए, वो भी चढ़ा दिए वहां कि हाँ खाली हाथ रह जाओगे तो खाली हाथ चले जाओगे। हाँ खाली हाथ रह जाओगे भाई, खाली हाथ तुमने यहाँ सत्संग में आए तो कुछ नहीं चढ़ाया तो खाली हाथ चले जाओगे, फिर क्या फायदा है? वो भरे हाथ की चाहों में वो 500 रुपया कर्ज के जो लाए वो चढ़ा दिए बेचारे। अब घर जाके चाहे बच्चे भूखे 500 रुपये के लिए 4 दिन मजदूरी करनी पड़ी, बड़ी कठिनाई से वो दिलाएंगे। हो दे पाएंगे या नहीं वो भी आगे भविष्य बताएगा। तो विपरीत कामना हो, जिसका जो काम है वही कर ले। देवताओं की पूजा, यदि तुम्हें संसार के भोग चाहिए तो देवताओं की पूजा करें। भगवान कृष्ण की बात तो हम मान ही लें कम से कम, और किसी की ना माने तो। सकाम भक्त देवों को पूजे, ये कृष्ण भगवान ने 9वें अध्याय में भी ऐसा कहा है। गीता जी के 9वें अध्याय में कहा है, सकाम भक्त देवों को पूजे जो भी मुझको पा लेते। सकाम भक्त देवों को, देवताओं को पूजते हैं, वो भी ये ना समझे कि वो नरक में चले जाएंगे, वो मुझे ही पालेंगे, उनको भी मैं मिलूंगा। भगवान ने सांत्वना तो बहुत दी है, हमें बताया बहुत कुछ। उनकी पूजा अवधि वाली, केवल एक फर्क है कि देवता के रूप में मुझे पूजेंगे तो उनकी पूजा अवधि वाली है। अवधि का बात है कि 10 साल तक जिएंगे, 1000 साल जिएंगे, 10 लाख साल जिएंगे, या क्या कितनी साल तक वो भोग मिलेंगे हमें। हम देवता बन गए तो हम कितने युगों तक रहेंगे, कितने मनवंतर तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, अवधि रख दी जाती है। क्योंकि जैसा किया है तो देवताओं की पूजा होगी, उनकी पूजा अवधि वाली। पार्थ अधूरी पा लेते, वो पाएंगे निश्चित। देवताओं की पूजा करने वाले सकाम भक्त देवों को पूजे। सकाम भक्ति, जो निष्काम नहीं, सकाम, जो पाना चाहता है। देव पितृभूतों को पूजे, जैसी पूजा उसे मिले। देवता या पितृगणों को जैसे भी पूजता है उसी को भी मिलते हैं। ये 25वें श्लोक में 9वें अध्याय में भी इशारा किया गया है, मेरी पूजा कर ली अर्जुन, जन्म न मृत्यु उन्हें मिले।
मेरी यदि पूजा करता है तो जन्म मृत्यु से मोक्ष पा जाता है, अर्थात बंधन से दूर हो जाता है। और देवताओं की पूजा करता है तो उससे संसार के भोग प्राप्त होते हैं। अब यह आपका निर्णय है, यदि संसार में आप दुखी हो, संसार को चाहते हो, पूजा का लाभ लेना चाहते हो तो देवताओं की पूजा कीजिए। और संसार से आप विरक्त हो गए हो, आनंद की ओर जाने चाहते हो तो भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। इसमें द्वंद्व तो कोई है ही नहीं, कोई ऐसा द्वंद्व कहीं पाया ही नहीं है। और रही भगवान की बात, भगवान के बगैर तो कोई भी जीव चराचर जगत, कीट पतंग, पशु पक्षी, जड़ चेतन कोई भी अलग नहीं है। सब में भगवान है, सिया राम में सब जग जानी है। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। भगवान सब जगह स्थित है, सब जगह प्रतिष्ठित है। आज की बात आपने समझी होगी। इनमें से कोई भी बात तुम्हारे उपयोग में हो तो उसे धारण कर ले। बाकी की बात तो सब चली ही जाती है, कि हम बहुत बात सुनते हैं, हम 100 बात सुनते हैं, उनमें से 1% भी हमारी समझ में आ जाए, आधा % भी आ जाए तो वो भी हमारे जीवन को सार्थकता दे सकती है। तो अच्छी बात कोई लगे उसे धारण कीजिए, बाकी की बातों में ज़्यादा ध्यान ना दें जो हमारी समझ से बाहर है, हमारे काम में ना आ रही हो, हमारे लिए उपयोगी ना हो। भाई कोई बैरागी देख रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं मिली है तो वो ज़्यादा ध्यान ना दे। घर गृहस्थीवान देख रहा है तो घर गृहस्थी में कोई चर्चा काम में आ रही तो उसे धारण की लीजिए। इतना विवेक आपको स्वयं ही अर्जित करना पड़ेगा कि हमारे काम की कौन सी वस्तु है, कौन सी बातें हैं, कौन सी चर्चा है। जो चर्चा है तुम्हारे काम की उन्हीं को अपने में स्वीकार करें। जो हमें आज चाहिए, तत्काल लाभ हमें मिले। हमारे शरीर में जो पीड़ा है, आज ही औषधि चाहिए, अभी चाहिए। हमें वर्षों पीछे औषधि मिले उससे कोई लाभ नहीं। आज हमारा जीवन है, आज हमारा सुखी हो, हमें आज ही लाभ मिले, आज ही हमारे ऊपर देवता कृपा करे, जिससे कि हम आज इस संसार सागर में विजयी हों। महाभारत का युद्ध चल रहा है, अर्जुन ये चाहता है आज मैं विजयी हूं। ये नहीं है कि महाभारत युद्ध होने के बाद में हम पिट जाए, लुट जाए, बाद में हम विजयी हो ना। आज युद्ध हो रहा है तो आज ही मुझे शस्त्र चाहिए, आज ही मुझे शक्ति चाहिए। और जो शक्ति की आवश्यकता थी उसी देवता से उन्होंने प्राप्त की। तो वही अवस्था तुम्हारी है। आपको जो चाहिए वो आज ही मांगिए, आज ही पाइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः कल फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।